हाय स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारा स्टैटिक्स में पेपर 2 चल रहा है और लास्ट वीडियो में हम सेक्शन ए कंप्लीट करके आए। आज हम सेक्शन सी कर रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो आप अपने आप कर सकते हो, थ्योरी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो इसके लिए आज हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो आज हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर 2 ही चल रहा है। उसमें आप देखो 31, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, दी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज्ड। आपको बोल रहा है इंक्रीज फ्रॉम 280 से लेकर 340 हो रहा है। मीन्स इसमें क्या बता रहा है, आपका जो इंडेक्स नंबर है 280 से बढ़कर 340 हो गया। मीन्स इसका मतलब क्या है, कोई भी सपोज करो कोई चीज़ ले रहे हो आप, पहले 280 में मिलती थी, अभी आपका मीन्स वो कॉमोडिटी मतलब या प्रोडक्ट लेने के लिए आपको 340 रुपीज़ खर्चा करना पड़ रहा है। और वो भी देखो क्लियर बता रहा है, ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो प्रोडक्ट पहले 280 में मिलता था अभी 340 में मिल रहा है। मतलब महंगाई बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ेगा, नेचुरली है। फिर क्या बता रहा है आगे, दी वेजेस इंक्रीज फ्रॉम 13,500 टू 14,750। तो नेचुरली वेजेस मजूरी जो है वो भी बढ़ रही है 13,500 से लेकर 14,750। तो आपको क्या बता रहा है, फाइंड दी रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। मीन्स देखो इसका मतलब समझे भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है, कहने का मतलब जो कोई एक प्रोडक्ट है पहले 280 में मिलता था अभी 340 में मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो नेचुरली आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो कोई वर्कर है उसकी जो वेजेस है पहले कितनी थी, 13,500 थी, वो बढ़ के कितनी हुई, 14,750। तो आप बताओ खर्चा सामने बढ़ रहा है तो इनकम भी उतनी बढ़ी है कि नहीं। तो वही आपको फाइंड करना है, रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो देखो किस तरह करेंगे, बोर्ड पे समझ रहे हैं। देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है आपको भाई, पहले तो क्वेश्चन नंबर 31, जो वर्कर है पहले जो है उसका जो कोई भी कम्युनिटी है उसकी वैल्यू जो है 280 है, पहले 280 थी, अभी उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, 340। और सामने इनकम वर्कर की पहले कितनी थी, 13,500, अभी कितनी होनी चाहिए। आपको ऐसे सोचना है, पहले 280 में मिल रहा था प्रोडक्ट, वो अभी 340 में हो गया है। इनकम सामने 13,500 थी, तो अभी कितनी होनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है तो सामने इनकम भी बढ़नी चाहिए, तो क्या उतनी बढ़ी है वो आपको देखना है। तो आपको इस तरह मल्टीप्लाई करना है, 13,500 मल्टीप्लाई 340 और डिवाइड में 280, इस तरह करना है। तो इसको सॉल्व करें, देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 13,500 इंटू 340 डिवाइडेड 280। ठीक है, तो इनकम क्या होनी चाहिए, अगर जो महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो इनकम भी बढ़नी चाहिए। इनकम इतनी होनी चाहिए 16,392.86, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो 16,392 होनी चाहिए क्योंकि सामने महंगाई बढ़ रही है। पर आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा था, 13,500 में से उसकी वेजेस जो है बढ़ रही है 14,750, जबकि होनी चाहिए थे 16,000। तो ये लॉस हुआ हकीकत में उस वर्कर को। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं पर इनकम नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब उस वर्कर का रियल लॉस कितना हुआ। आप ऐसे करोगे, ये जो है इतनी इनकम होनी चाहिए महंगाई के हिसाब से, इतनी इनकम होनी चाहिए, पर उसकी अभी इनकम कितनी है 14,750। तो इसमें से ये मैं माइनस कर दूंगा तो हमें रियल लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो रियल लॉस हुआ 1642.86। ये जो है रियल लॉस हुआ उस वर्कर का, सामने खर्चे तो बढ़ रहे हैं पर इनकम नहीं बढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 31। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर मतलब करेक्शन कोएफिशिएंट। उसमें आपको दिया हुआ है कोवेरिएंस 120 दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसके बाद एस वाई दिया हुआ है, एस वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है ना, तो ये कोवेरिएंस है 120 और एस एक्स है 12
और एस वाई है 15। ठीक है, तो इसको किस तरह करेंगे देखें। देखो अभी हमारे पास 32 नंबर है, हमें आर फाइंड करना है। आर मीन्स कॉरेलेशन कोएफिशिएंट। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड एस एक्स इंटू एस वाई। ये फॉर्मूला लगेगी जिस हिसाब से आपको मिला हुआ है, बरोबर ना। हमें ये सब दिए हुए हैं, कोवेरियंस दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला लगेगी। कोवेरियंस कितना है हमारा 120 है, और एस एक्स कितना था, एस एक्स हमारा है 12, ठीक है, और एस वाई है 15। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखें क्या आ रहा है। ओके, 120 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 15, ठीक है, तो 0.67 क्या है हमारा 0.67। ये हमारा कॉरेलेशन कोएफिशिएंट मिल गया। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 33, उसमें देखो क्या मिला हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है। ठीक है, बी वाई एक्स 0.8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यू है। ध्यान रखना, फॉर द फॉलोइंग यू एंड वी। तो उसमें आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है और ये सेकंड नंबर दिया हुआ है। हमें बी वाई एक्स जो है ये ध्यान रखना 0.8 है, और हमें फाइंड करना है बी वी यू। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए आप देख सकते हो, बोर्ड पे समझते हैं। देखो देखो अभी हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें u इक्वल टू हमें दिया हुआ है x माइनस 105, और v दिया हुआ है हमें, v हमें दिया हुआ है y माइनस 90। ठीक है, इस तरह हमें u और v दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है, b v u। ठीक है ना, तो देखो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, बी वाई एक्स इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ये ध्यान रखना। अभी इसमें सी वाई और सी एक्स क्या है, अगर जो x को, जो u और v फाइंड करते समय x को अगर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से, तो वो वैल्यू होती है सी वाई और सी एक्स। ठीक है, इसमें आप देखो u इक्वल टू एक्स माइनस 190 है, तो x को आप माइनस कर रहे हो, माइनस करो या प्लस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सी एक्स जो होगा 1 ही होगा इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे हो। और इसी तरह v में भी देखो y के साथ आप माइनस कर रहे हो पर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहे हो। अगर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ही सी वाई और सी एक्स आएगा। यहाँ पे x के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, y के साथ भी नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, नहीं डिवाइड किया हुआ है, तो सी वाई भी क्या होगा 1 ही होगा। मतलब इसमें अभी वैल्यू पुट करें हम, देखो बी वाई एक्स जो होगा वो 0.8, और ये बी वी यू और सी वाई कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1, मतलब ना मल्टीप्लाई किया हुआ ना डिवाइड किया। प्लस माइनस नहीं देखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड देखना है, ध्यान रखना। तो सी वाई 1 हुआ और सी एक्स भी हमारा 1 हुआ, तो कहने का मतलब 1/1 तो 1 ही होगा, तो बी वी यू जो हुआ वो 0.8 ही होगा। ठीक है, तो बी वी यू इक्वल टू हमारा 0.8 ही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। इसी में सेकंड नंबर भी दिया हुआ है। सेकंड नंबर हमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, u इक्वल टू मिला हुआ है हमें x माइनस 1400 एंड डिवाइडेड 100। अभी आप देखो इसको 100 से डिवाइड किया गया है, देखो प्लस या माइनस नहीं देखते हैं, पर अगर जो आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो देखना है। तो u के साथ आपने 100 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जो आपका cx हुआ ना वो 100 होगा, 100 से डिवाइड किया है, cx 100 होगा। इसी तरह v इक्वल टू क्या है आपका, आप देखो क्वेश्चन में y माइनस 750 एंड डिवाइड में है 50, तो देखो इसको आपने 50 से डिवाइड किया है, तो ये आपका सी वाई हुआ, सी वाई आपका हुआ 50, तो सी एक्स है हमारा 100 और सी वाई है 50। तो अभी सेम यही फॉर्मूला हमारी, फॉर्मूला लगाऊंगा, हमारी फॉर्मूला बी वाई एक्स इक्वल टू बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ठीक है, तो आपका बी वाई एक्स जो है वो क्या है 0.8 क्वेश्चन में दिया गया है, और हमें ये फाइंड करना है बी वी यू, और मल्टीप्लाई सी वाई आपका क्या है 50 है, और सी एक्स क्या है आपका 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0.8 सेम रहेगा, ये 0.8 सेम रहेगा, और इक्वल टू में ये बी वी यू सेम। अभी देखो 50 मल्टीप्लाई करूं मैं तब देखो ये 0 0 कट, 5 का डबल लगाओ, 5 1 जा 5 2 जा,
तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1/2 हुआ, ठीक है ना, इस तरह हुआ। तो 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 0.8 मल्टीप्लाई 2, तो बी वी यू, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी वी यू जो है वो हमारा क्या हुआ 1.6 होगा, मतलब 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आगे देखते हैं। अभी आप आगे देख सकते हो 34 क्या बता रहा है, 34 में स्टेट द मेरिट ऑफ ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमिनिंग ट्रेंड। कहने का मतलब ये थ्योरी है, आप अपने आप कर सकते हो, ये थ्योरी है, ठीक है ना। तो 35 देखें, अभी 35 में देखो क्या बता रहा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। भाई रैंडम वेरिएबल एक्स, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो एक्स और पी एक्स प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो हमें प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो क्या मिला हुआ है, 0.2 है प्रोबेबिलिटी, फिर 0.3 है, और इसके बाद 4c है एंड c है, इस तरह दी हुई है प्रोबेबिलिटी। फिर आगे क्या बता रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको c की वैल्यू फाइंड। तो c जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी की आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका +1 होता है। कहने का मतलब हमारा सिग्मा पी एक्स आई जो है, पी एक्स आई, सिग्मा पी एक्स आई वो 1 होता है, ठीक है। कहने का मतलब सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। किस तरह होगा देखो, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। ओके, देखो अभी हमें 35 में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसमें हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिग्मा पी एक्स आई, सिग्मा पी एक्स आई उसका टोटल 1 होता है, मतलब आपको जो भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उन सबका टोटल 1 होगा। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी कौन सी दी हुई है, आपको एक तो 0.2 दी हुई है, फिर 0.3 है, फिर 4c दिया हुआ है एंड 4th c दिया हुआ है। मीन्स इस तरह 4 प्रोबेबिलिटी है, पहले 0.2 है, फिर 0.3 है, फिर 4c है, फिर c है, ठीक है ना। उन सबका टोटल क्या होगा 1 होगा, ठीक है, उन सबका टोटल 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उन सबका टोटल 1 होता है, ठीक है ना। तो आप देखो ये 0.2 और 0.3 इसका टोटल करूं 0.5, और ये 4c और 1c, आगे कुछ भी नहीं है तो 1 समझ सकते हो, 4c और 1c टोटल कितना हुआ 5c इक्वल्स टू 1। फिर क्या होगा, ये 5c से इक्वल्स टू 1 से 0.5 प्लस में इक्वल्स टू क्वेश्चन लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, फिर ये 5c 1 में से माइनस करूंगा तो 0.5 आएगा, c इक्वल्स टू ये 0.5 आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो c की वैल्यू क्या होगी 0.1, ये c की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। तो ये 35 कंप्लीट हो गया। अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 36, देखो क्या बता रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स। तो ये भी थ्योरी है, आप अपने आप कर सकते हो। अभी इसके बाद हम देखो 37 कर रहे हैं, 37 में देखो क्या बता रहा है, अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें दिया गया है, ये f(x) = 1/10 √2 पाई e⁻1/2 x - 100 / 10 होल स्क्वायर है, ठीक है। और x की जो वैल्यू है -∞ और +∞ के बीच में। फिर क्या बता रहे हैं, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑब्टेन द लिमिट, हमें लिमिट फाइंड करनी है विच इंक्लूड 68.26%। देखो इसमें क्या है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको पहले भी बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी चाहिए, उसमें सम भी आते हैं उसमें से और थ्योरी में भी आ सकता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है पढ़ना। इसमें क्या है, आप ये देखो क्या बता रहा है, 68.26 की हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो उसके लिए लिमिट कौन सी होती है, म्यू माइनस डेल्टा, म्यू प्लस डेल्टा, आप बुक में देखना आपको पता चल जाएगा। हमें लिमिट फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी है, देखो किस तरह होगा बोर्ड पे समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो कौन सा है, इस तरह है, f(x) = 1/10 √2 पाई e⁻1/2 x - 100 डिवाइड 10 होल स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, ठीक है, आपको कंपेयर करना है किसके साथ, फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, ठीक है, उसकी फॉर्मूला है 1/डेल्टा 2 पाई रूट में डेल्टा 2 पाई एंड e⁻1/2 x - म्यू डिवाइडेड डेल्टा होल स्क्वायर।
इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसको अगर जो आप कंपेयर करोगे ना तो इसमें डेल्टा और म्यू की वैल्यू आपको मतलब मीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो डेल्टा कितना हुआ आपका, अगर जो हम कंपेयर करोगे तो डेल्टा की जो वैल्यू है हमारी, डेल्टा की वैल्यू 10 है और म्यू की वैल्यू जो है वो 100 है, इस तरह। ठीक है, डेल्टा और म्यू मतलब मीन की वैल्यू, डेल्टा और मीन मिला। अभी हमें लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट किस तरह फाइंड करोगे, देखो उसकी फॉर्मूला है, आपको ध्यान होनी चाहिए। और लिमिट किसके लिए है, 68.26% के लिए, ध्यान रखना। तो वो कौन सी है, इस तरह है, म्यू माइनस डेल्टा एंड म्यू प्लस डेल्टा, ये लिमिट है। आप जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा, उसमें सब फॉर्मूलास लिखी हुई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये लिमिट है, म्यू माइनस डेल्टा एंड म्यू प्लस डेल्टा। तो म्यू आपका है 100 और डेल्टा है 10। ठीक है, और ये 100 डेल्टा है 10, मतलब 100 माइनस 10 एंड 100 प्लस 10। तो 100 में से 10 गए 90 और ये 110। तो इस तरह ये हमारी लिमिट आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। आप देखो 38 में क्या दिया हुआ है, इफ n 3b, अभी n मतलब ये नेबरहुड होता है, नेबरहुड हमें 3b दिया हुआ है और इक्वल टू में 2.95k दिया हुआ है, पर इस देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है और ब्रैकेट के आगे n नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये इंटरवल फॉर्म है। ठीक है, फिर आगे होता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड k, हमें b और k की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह होगा, देखो अभी हम बोर्ड पे समझते हैं। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है n 3b और 2.95k। आप देखो इस ब्रैकेट के आगे n लिखा हुआ है और ये सिर्फ ब्रैकेट लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी n नहीं लिखा हुआ है, तो ये नेबरहुड फॉर्म है और ये जो है ये इंटरवल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट हो। इंटरवल फॉर्म को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, a इस तरह देखो, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, ऐसे लिखो तो भी चलता है, या ब्रैकेट में लिखना हो तो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, तो ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं आता है, ऐसे लिखो या ऐसे, ये इंटरवल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये नेबरहुड फॉर्म है और ये इंटरवल फॉर्म है और दोनों इक्वल बता रहा है, तो कहने का मतलब अगर जो मैं कंपेयर करूं, नेबरहुड फॉर्म हमारा क्या होता है, इस तरह फॉर्मूला दिए a डेल्टा, और दूसरा इंटरवल फॉर्म इस तरह होगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इस तरह। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, a जो है वो 3 है, हमारा a की वैल्यू 3 है और डेल्टा जो है वो हमारा b है, इस तरह आप बोल सकते हो। नेबरहुड के हिसाब से सोचे तो a की वैल्यू 3 हुई और डेल्टा की वैल्यू b हुई। ओके, तो इसमें आप क्या, और ये देखोगे a माइनस डेल्टा जो है वो ये है, इस तरह, ये जो इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ a माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 2.95। तो अभी वैल्यू रखूंगा, a की जगह पे मैं 3 रखूं, डेल्टा की जगह पे b रखूं, ये 2.95, फिर क्या होगा, देखो ये 3 सेम 2.95 प्लस में इधर लेके आऊंगा, माइनस में आएगा और ये माइनस भी है उस साइड जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। अभी तो 3 में से 2.95 माइनस करूं तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b हमारा क्या हुआ 0.05। ठीक है, इस तरह ये b की वैल्यू आ गई। अभी k की वैल्यू सोचे तो देखो किस तरह होगा, अभी a प्लस डेल्टा इक्वल टू k होगा, तो कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ k इक्वल टू a प्लस डेल्टा। ठीक है ना, जैसे कि a माइनस डेल्टा इक्वल टू 2.95 तो a प्लस डेल्टा इक्वल टू k होगा, मींस k इक्वल टू a प्लस डेल्टा, तो a आपको क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, और डेल्टा मतलब b, और b की वैल्यू आपने क्या निकाली 0.05, डेल्टा मतलब b है ना, तो b की वैल्यू 0.05, दोनों का प्लस करूंगा तो हमें k की वैल्यू मिल गई 0.35, 3.05, मींस ये k की वैल्यू है 3.05। ओके, तो ये b की वैल्यू हुई, ये k की वैल्यू हुई, इस तरह करना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। ओके, अभी इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्या बता रहा है, एक्सप्रेस 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये इंटरवल फॉर्म है। मैंने आपको बताया ना, इंटरवल फॉर्म ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर हम सम करके, और इस तरह भी लिख सकते हो, तो ये इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है। फिर आगे क्या बता रहा है, आपको एक्सप्रेस करना है इन मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म।
आपको मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म में शो करना है। ठीक है, किस तरह होगा, बिल्कुल इजी है, बोर्ड पे समझ रहे हैं। देखो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें इस तरह दिया हुआ है। तो देखो ये क्या है, इंटरवल फॉर्म है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा। मैंने आपको बताया इंटरवल फॉर्म को इस तरह भी लिखा जाता है और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अगर जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो a माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या हुई, a माइनस डेल्टा की वैल्यू हुई 3.8 और a प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या हुई, a प्लस डेल्टा की वैल्यू हुई 4.8। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करें। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो डेल्टा यहाँ पे माइनस में, डेल्टा प्लस में कट हो जाएगा और a दोनों का प्लस करूं तो क्या होगा 2a, इस तरह होगा। और इन दोनों का मैं प्लस करूं 8 और 8 16 एंड 1 कैरी करूं 8.6 हुआ। ठीक है, 8.6 हुआ। ये हमारा 2a इक्वल टू 8.6 आया। 2 उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू 8.6 और 2 जाएगा डिवाइड में। तो a की वैल्यू क्या आई, 2 से डिवाइड करो तो 4.3। ठीक है, ये हमें a की वैल्यू मिल गई। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या करोगे आप इस तरह बोलोगे a प्लस डेल्टा। अभी a प्लस डेल्टा आपको दिया हुआ है, a प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या है 4.8 है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं a की जगह पे वैल्यू रखूंगा 4.3 प्लस डेल्टा इक्वल टू 4.8। ठीक है, इस तरह। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये डेल्टा इक्वल टू 4.8 और ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस 4.3। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इसमें से मैं माइनस करूं तो 0.5। ठीक है, तो इस तरह डेल्टा की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन में क्या बता रहा था, मॉड्यूलस फॉर्म और नेबरहुड फॉर्म में शो करना है। तो सिंपल है, आपको मॉड्यूलस फॉर्म, तो मॉड्यूलस फॉर्म किस तरह होता है, मॉड्यूलस फॉर्म उसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। इस तरह होगा x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है ना, इस तरह होता है। तो x माइनस ए की जगह पे रखूंगा वैल्यू 4.3 एंड डेल्टा की जगह पे वैल्यू रखूंगा 0.5। तो ये आपका हो गया मॉड्यूलस फॉर्म। इसके बाद क्या बता रहा था, नेबरहुड फॉर्म। ठीक है ना, तो नेबरहुड फॉर्म उसकी भी फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। नेबरहुड फॉर्म की फॉर्मूला होती है इस तरह, n आगे आ जाता है ब्रैकेट के आगे और a डेल्टा, इस तरह दिखाते हैं। तो ये n सेम रखूंगा, a की जगह पे वैल्यू पुट करूं 4.3 एंड डेल्टा की वैल्यू रखूं 0.5। तो ये आपका नेबरहुड फॉर्म आ गया। ये मॉड्यूलस फॉर्म और ये नेबरहुड फॉर्म इस तरह दिखाना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले a और डेल्टा आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 39 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।